सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखो मैं आपको पहले दिखाता हूं, अच्छे से देखना। पजल बिल्कुल 2 से 3 मिनट में आप ये पजल कर लोगे, हर एक बच्चा कर लेगा। देखो क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 पर्सन है सिटिंग इन अ लाइन, सम फेसिंग नॉर्थ एंड सम फेसिंग साउथ। कुछ पर्सन नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको ये तो पता है ना कि टोटल 8 पर्सन है, तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखो इतना लिखने के बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए। और जो ए फेसिंग कर रहा है नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो नॉर्थ के राइट में सिर्फ 2 पर्सन है। तो अगर मैं ऊपर वाले कंडीशन की बात करूं तो हमारा ए यहां बैठेगा, तभी तो ए का राइट इधर होगा, क्योंकि ए क्या फेसिंग कर रहा है, ए फेसिंग कर रहा है नॉर्थ फेसिंग कर रहा है। अब एक कंडीशन और ले लो कि ए क्या फेसिंग कर रहा है, ए तो फेसिंग कर रहा है नॉर्थ, नीचे वाले केस में भी, तभी तो इसके राइट में 2 पर्सन है। ये तो फिक्स्ड है ना कि दोनों केस में जो ए है हमारा नीचे ही आएगा। अब क्या बोल रहा है, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बोल रहा है बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब लेफ्ट कहां होगा, ए का इस साइड, यानी 1 2 3, यानी 3 नंबर वाले पे यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा हमारा बी। और इस केस में भी जो बी है वो 3 नंबर पे ही आएगा, ठीक है। लेकिन बी का क्या डायरेक्शन है ये हमें अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ऊपर वाले अगर मैं केस को पकड़ता हूं कि बी और एफ के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा एफ कहां होगा, ऊपर वाले केस में एफ यहां हो सकता है। अब नीचे वाले केस में एफ कहां होगा, एंड में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे लाइन में, एफ सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जो एफ है वो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, तो ऊपर वाले केस में 4 नंबर पे तो ई आएगा ना, 100% है, 4 नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा। और एफ जो है इमीडिएट राइट ऑफ ई है, तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो हमारा नॉर्थ होगा, ई। अब नीचे वाले केस में जो ई आएगा वो यहां हो सकता है। अगर जो एफ है इमीडिएट राइट ऑफ ई है, तो ई का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ऊपर वाले केस में जो एच होगा वो 2 नंबर पे होगा 100%, और नीचे वाले केस में 4 नंबर पे होगा हमारा एच, ठीक है। अब आगे देखो, आप बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन। जो बी के इमीडिएट नेबर है उनका डायरेक्शन सेम है। अगर ऊपर वाले केस में एक जो डायरेक्शन है नेबर है बी का, वो ई है, वो नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो एच भी क्या फेसिंग करेगा, एच भी हमारा फेसिंग करेगा नॉर्थ, ठीक है। अब नीचे वाले केस में देखो, ई फेसिंग कर रहा है साउथ, तो एच क्या फेसिंग करेगा, ये भी फेसिंग करेगा हमारा साउथ, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला है, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो सी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है। ऊपर वाले केस में देखो 1 2 3, तो इधर तो एफ का नहीं आएगा, नहीं आएगा ना सी, तो 100% एफ का सी इधर आएगा। तो 1 2 3, यानी 8 नंबर वाले पोजीशन पे कौन होगा, हमारा सी होगा। एफ के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, और एफ का अगर लेफ्ट इधर हो रहा है तो यानी कि जो एफ है वो फेसिंग कर रहा है हमारा साउथ, ठीक है। अब नीचे वाले केस में देखो, एफ यहां पर है और एफ के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, सी है, तो यानी 1 2 3, और 3 पर एच है, और कोई कंडीशन तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो पजल है वो गलत है, ऊपर वाला सही जा रहा है हमारा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है फिर, बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, बी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगी ए का, तो बी हमारा क्या फेसिंग कर रहा है पता नहीं है, और ए फेसिंग कर रहा है नॉर्थ, तो जो बी फेसिंग करेगा वो करेगा हमारा साउथ, ये तो क्लियर है ना। आगे देखिए, जी डज नॉट सिट
एक्सट्रीम एंड, जी जो है वो लाइन के एंड में नहीं बैठा हुआ है, तो जी हमारा 7 नंबर पे ही बैठेगा हर कंडीशन में, ऊपर वाले में। अब लास्ट में कौन बैठेगा, यहां पर बैठेगा हमारा डी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डी एंड ई फेस सेम डायरेक्शन, डी और जो ई है उनका डायरेक्शन जो है सेम है, तो ई जो फेसिंग कर रहा है हमारा नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो डी भी क्या फेसिंग करेगा, डी भी हमारा फेसिंग करेगा नॉर्थ, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है बोथ जी एंड सी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, जो जी और सी है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे एच का, तो एच क्या फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ, तो जी और सी क्या फेसिंग करेंगे, ये भी साउथ होगा और ये भी साउथ होगा, और ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। देखो पजल बहुत आसान है, अगर अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट में पजल हो जाएगा। मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं फिर भी 5 मिनट में हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला पजल जो आज के आपके एग्जाम में बन रहा था। हमारे पास सेकंड पजल देखो क्या बोला है, और ये फ्लोर पजल है, ठीक है। 8 मेंबर एक्स वाई जेड एस डब्ल्यू टी यू वी, ठीक है, 8 मेंबर है और फ्लोर पजल है, तो जाहिर सी बात है पहले आपको फ्लोर बनाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं 8, ठीक है, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। ये हो गया टोटल 8 फ्लोर। अब क्या बोल रहा है, एक्स, देखो क्या बोल रहा है एक्स ऑड नंबर फ्लोर, जो एक्स है वो हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट 3, ठीक है, यानी एक्स ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा लेकिन एक्सेप्ट 3 नंबर फ्लोर को छोड़कर, यानी इस फ्लोर पर तो एक्स आ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, जेड लिव इमीडिएटली बिलो ऑफ एक्स, जो जेड है वो एक्स के जस्ट बिलो पे रहेगा। तो देखो बोल क्या रहा है कि पहले हमारा एक्स आएगा और एक्स के जस्ट नीचे कौन होगा, जेड होगा, ठीक है। तो एक चीज आप अनुमान लगाओ कि अगर एक नंबर भी हमारा ऑड नंबर फ्लोर है, अगर एक नंबर पे मैं एक्स पुट करता हूं तो एक्स के नीचे जेड आएगा, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है वो एक्स है तो उसके नीचे तो जेड आ नहीं सकता, यानी कि यहां पर भी हमारा एक्स नहीं होगा, ठीक है, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। तो अब 2 कंडीशन बच गई, या तो 5 या फिर 7। तो चलो पहले वाले कंडीशन में पुट करते हैं कि हमारा 5 नंबर पे कौन है, एक्स है, ये तो फिक्स्ड है, और एक्स के नीचे कौन है, जेड, तो जेड यहां पुट कर सकते हैं। और एक कंडीशन है कि 7 नंबर पर भी तो एक्स आ सकता है ना, क्योंकि ये भी ऑड नंबर है, तो यहां पर एक्स और एक्स के जस्ट नीचे जेड, यानी 6 नंबर वाले फ्लोर में, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला है, मोर देन 2 मेंबर लिव बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में 2% से ज्यादा है, यानी कम से कम 3% तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब पहले वाले अगर कंडीशन को पकड़ूं तो देखो ऊपर में तो वाई आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर में वाई करते हैं ऊपर में वाई आ सकता है बिकॉज जेड और वाई 1 2 3, तो 3 फ्लोर हो गए, तो 8 नंबर पे वाई आ सकता है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में वाई नहीं आ सकता, क्योंकि 3 1 3, तो 3 तो यही फ्लोर हो गए, तो वाई कहां जाएगा, तो पहले वाले केस में वाई कहां पर आएगा, हमारा वाई जो आएगा वो यहां पर होगा, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या बोला है आपको कि जो जेड है और वाई के बीच में 2% से ज्यादा है, लेकिन इस केस में वाई कहां आ सकता है, 1 2 3, या तो 2 नंबर पे या 1 नंबर पे, दोनों में से एक कंडीशन में तो वाई आएगा ही आएगा। अब आगे आपको क्या बोला है, एज पर द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव वाई इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एस, यानी वाई के अबव जितने पर्सन रहेंगे उतने ही पर्सन एस के बिलो भी रहेंगे, यानी अगर वाई के अबव 5% है तो एस के बिलो भी 5% होने चाहिए, ये बोल रहा है। आगे और क्या बोला है, डब्ल्यू लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव यू बट वन ऑफ द फ्लोर बिलो वी, और एक लाइन मिसिंग है, दोनों में क्या होगा, इमीडिएटली होगा, तो ये आप मेंशन कर लेना कि दोनों में जो है इमीडिएटली होगा, ठीक है। जैसे डब्ल्यू लिव वन ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अबव यू बट वन ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली बिलो वी, तो एक चीज देखो, ये चीज तो हमारा फिक्स्ड है कि इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो वी है वो ऐसे होगा और वी के डब्ल्यू जो है वो ये होगा और ये होगा यू,
ये तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि आपको बोल दिया गया है जो W है वन ऑफ द फ्लोर अबव यू, W जो है वन ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अबव यू, यानी U से ऊपर W होगा, लेकिन V के जस्ट नीचे W होगा, यानी 3 फ्लोर हमें चाहिए जो बिल्कुल ऐसे आए, यानी पूरे लाइन से। ठीक है, अब पहले वाले फ्लोर में देखो S कहां होगा, Y पहले वाले फ्लोर में तो Y 8 नंबर में है, यानी Y के ऊपर एक पर्सन भी नहीं है, तो इस केस में S के नीचे भी एक पर्सन नहीं होना चाहिए, तो हमारा इस केस में S तो यहां पर आएगा ना, क्योंकि सेम पर्सन है, जितने भी पर्सन Y के ऊपर होंगे उतने ही पर्सन Y के नीचे भी रहने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, पहले वाले कंडीशन में 3 प्लेस कहीं भी खाली नहीं है, यहां 2 प्लेस, यहां 2 प्लेस, तो एक चीज क्या पता चला कि ये वाला जो पर्सन है ये पजल तो हमारा रॉन्ग है, और आपको साथ साथ ये भी बोल दिया गया है लास्ट कंडीशन में टी सीट ऑन सेकेंड फ्लोर, यानी जो टी है वो 2 नंबर फ्लोर में बैठा हुआ है, तो 2 नंबर फ्लोर में कौन होगा, यहां पर तो टी होगा, ये फिक्स्ड है, यहां पर तो टी होगा। अब जेड और वाई के बीच में 2 पर्सन से ज्यादा है, तो देखो जेड हमारा यहां पर है, ऊपर तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 ये हो गए, और टी के जगह पर वाई आ नहीं सकता, तो वाई आएगा कहां पर, वाई आएगा हमारे 1 नंबर वाले कंडीशन में। ठीक है, अब वाई के ऊपर कितने पर्सन है, वाई 1 पर है तो 7। अब एस कहां होगा, क्योंकि वाई के ऊपर जितने होंगे एस के नीचे भी उतने ही पर्सन होंगे ना, तो जो एस होगा वो हमारा होगा यहां पर। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास कितने कंडीशन हो गए, कितने वेरिएबल बैठ चुके हैं ऑलरेडी, 5, 1 2 3 4 5, और 3 वेरिएबल के लिए जगह ये वाला खाली है अभी भी, देख लो 5 4 3, तो हमारा 5 नंबर पे कौन होगा, यहां होगा V, यहां होगा W और यहां होगा U, मतलब ये पजल हो गया हमारा सॉल्व।